नई हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। ईसीपी की जानिब से निगरान हुकूमतों को भी हिदायत जारी। इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए, हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की मावनत यकीनी बनाएं, पेश की इजाज़त के बगैर तकर्रुर व तबादले किए जाएँ। वफाकी, सूबाई और मकामी इदारों में हर किस्म की भर्ती बंद की जाए। तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी लगाई जाए। निगरान हुकूमतों को इदारों में भर्ती होने वाले सियासी अफराद की मुलाजमतें खत्म करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म, वज़राए आला, काबीना के अरकान और असम्बली मेंबर्स को सरकारी रिहाइशगाहें खाली करने की हिदायत जारी। पाकिस्तान की उबूरी वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। कानून की हुक्मरानी के तहत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। शराकत दारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ इंसदादे दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात और मुशावरत की जा रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है? चीफ जस्टिस का सिंध में हल्का बंदियों के केस की समाअत के दौरान सवाल। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। चीफ जस्टिस के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। टप्पेदार सर्कल को जरा भी मुतासिर करने से हल्के से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासिर होते हैं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीक़ाकार से करे। सिंध में मामले पर हसासियत ज़्यादा है। सिंध से अक्सर गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। चीफ जस्टिस का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात को मुकर्ररा वक्त के बाद उठाए जाने पर मुस्तरद कर दिया। कानून के मुताबिक हल्का बंदियों पर एतराज़ करने की कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं। इलेक्शन कमीशन का हुक्म गलत है। ईसीपी हल्का बंदियों पर नया हुक्मनामा जारी करे या मुकदमे का सामना करे। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ात का जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया जाता है। शिकारपुर की हल्का बंदियों से मुतालिक केस तातीलात के बाद मुकर्रर करने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच में शामिल। अदालत ने आखिरी समाअत 16 मई को की थी। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, कीमत को पड़ लग गए। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 3 रुपए 1 पैसा महंगी, 291 रुपए 50 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कदर में 4.5 रुपए इजाफा, कीमत 302 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में 161 पॉइंट्स इजाफा, इंडेक्स 48,585 पॉइंट्स पर बंद। मुल्की मौशी पॉलिसीज़ का तसलसल कायम रखेंगे। इक़्तिसादी शोबे में बेहतरी लाएंगे। अवामी फलाही मंसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात निगरान हुकूमत की तरजीहात में शामिल। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद तेज किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का इजलास से खिताब। मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी पावर और चेयरमैन FBR की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म के विफाकी काबीना की तश्कील के लिए रुफ़का और अहम शख्सियात से मशवरे। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा की काबीना तश्कील देने की तजवीज़। खजाना खारजा, दाखिला, इत्तलात, कानून और इंसाफ के वज़रा पहले मरहले में हल्फ उठाएंगे। हफीज़ शेख, फैसल वावडा, जलील अब्बास जिलानी,
सलीम साफी के नामों पर गौर, सरफराज बुगटी और हाशिम डोगर को भी काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान, अनवारुल हक काकड़ का प्रोटोकॉल भी महदूद रखने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध के 8वें निगरान वजीर आला मुकर्रर, गवर्नर कामरान टिसोरी ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी, हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। कोशिश होगी साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, लंबी चौड़ी काबीना के हक में नहीं, काबिल और दयानतदार लोग होने चाहिए, महदूद वक्त और वसाइल में रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, ऐसा दावा नहीं करना चाहता जो पूरा ना कर सकूं, नामजद निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का ताल्लुक कराची से है, जामे कराची से LLB किया और 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 2015 में बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज जिम्मेदारियां संभाली। 4 अप्रैल 2022 को ओहदे से रिटायर हुए। बलोचिस्तान में निगरान वजीर आला का तकर्रुर, वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़ेंचो और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर के दरमियान मुलाकात ना हो सकी। मुशावरत का वक्त रात 12 बजे खत्म हो गया। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। पेमरा बिल कवानीन में बेहतरी लाया है। मीडिया रजाकाराना तौर पर नौजवानों को फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के बारे में आगाह करे। नौजवान फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सीनियर सहाफ़ी तालीमी इदारों और जामियात के साथ रवाबत बढ़ाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। PFUJ, APNS, PBA, CPNE और MN के नुमाइंदे भी शामिल। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की सखर में सहाफ़ी जान मोहम्मद के कत्ल की मुसम्मत, शदीद रंजो गम का इजहार। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर इजहार तशवीश। सिंध हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार करे, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाए। PBA का अलामिया, सीनियर सहाफ़ी को 2 रोज़ कबल फायरिंग करके कत्ल किया गया। जान मोहम्मद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग के यूथ विंग का तंजीमी इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स के लिए इंटरव्यूज। यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज सूबाई यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की निगरानी में काम करेंगी। अनवारुल हक काकड़ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की चॉइस नहीं थे। PTM की तमाम छोटी जमातें शहबाज शरीफ से गिला कर रही हैं। नून लीग और BNP मैंगल में फासले बढ़ गए। PTI को निगरान वजीर आजम से तवक्कुआत हैं। उम्मीद है वो सियासी कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात करेंगे। गिरफ्तार खवातीन को रिहा किया जाए। चेयरमैन PTI को जेल में बेहतर क्लास, वकला को रिसाई मिलनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा की थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसी। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। शमशान बुखारी ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। सूबाई साबिक वजीर की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला चंद रोज बाद ऐलान करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी ने एक और तहरीरी माफीनामा जमा करा दिया। इस माफीनामे को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। केस का फैसला महफूज 24 अगस्त को सुनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आइन का जो हाल किया वो सबके सामने है। मुल्क में आम इंतखाबात ताखीर का शिकार लगते हैं। अगर हल्का बंदियां होती हैं तो उसका मतलब है इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू।
चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात में उबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के थाना खन्ना में 2 और थाना भारागांव में दर्ज 1 मुकदमे में जमानतें अदम हाजिरी पर खारिज हुई। बुशरा बीबी की थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में उबूरी जमानत में 7 सितंबर तक तौसी, शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। बुशरा बीबी ने बताया, गैर मामूली हालात के बायस अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई। जज मोहम्मद सुहेल के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में बयान रिकॉर्ड कराने डीआईजी ऑफिस आमद। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी हमरा आई। तोशाखाना केस में दुकान की मुबैना जाली रसीद बनाने के मुकदमे में जवाब कलम बंद कर दिया। हसन न्याजी को एबटाबाद पुलिस ने कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को लाहौर लाने के लिए बलोचिस्तान के महकमा दाखिला को दरख्वास्त इरसाल। मुलजिम जिना हाउस मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब है। कानूनी प्रोसेस के बाद हसन न्याजी को लाहौर लाया जाएगा। सरकारी ठेकों में मुबैना घपलों और किकबैक्स लेने का केस एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीश के लिए नैब के सुपुर्द। नैब हुक्काम ने साबिक वजीर आला पंजाब को अडयाला जेल से रिहाई के बाद गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरियार आफरीदी को आज अदालत पेश करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस को शोकास नोटिस जारी। कल तक 3 माह के एमपीओ का रिकॉर्ड तलब। चीफ कमिश्नर कल जाती हैसियत में तलब। जवाब दें क्यों ना क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अदालत के रिमार्क्स। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार को भी आज पेश करने का हुक्म।